हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। इतने लंबे समय से आपने मेहनत की है, कुछ गिने-चुने अंतिम दिन बचे हैं, तो ये टाइम रिवीजन करने का है। उम्मीद है कि आप फटाफट रिवीजन कर रहे होंगे, जो भी सिलेबस आपका बाकी रहा है। तो आपके पास 10 मिनट का समय है और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। मॉडल पेपर है 81, तो लाइक, शेयर करना मत भूलना, ताकि एग्ज़ाम से पहले-पहले 100 मॉडल पेपर हम कवर कर दें। ठीक है, तो जो भी स्कोर बनता है कमेंट करके बता दीजिए। और रिवीजन करने के लिए आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी सारी पीडीएफ, ऑलमोस्ट 3000 पीडीएफ है। तो लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो एक तो आप लाइक शेयर कर दिया करें, थोड़ा सा डेली आपके लिए मेहनत करते हैं, फटाफट रिवीजन करवाते हैं, तो लाइक शेयर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले कि 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजमेर की स्थापना 1113 में अजयराज के द्वारा की गई थी, और अजयराज ने ही इसको अपनी राजधानी बनाया था, अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसकी भेंट है भी? बड़ी देग है वो किसकी भेंट है? वो है अकबर की। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा आता है? भरतरी है, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि बिजोलिया शिलालेख की रचयिता कौन है? बिजोलिया शिलालेख 1170 का सोमेश्वर चौहान के टाइम का है। गुणभद्र इसकी रचयिता है, भीलवाड़ा में मिला था। अगला है कि किस प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य, यानी अमर सिंह और खुर्रम के बीच 1615 में जो संधि हुई थी उसका उल्लेख है? और इस संधि का उल्लेख जो है वो राज प्रशस्ति में है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रास में झील के किनारे पे मिली थी। अगला कि किस अभिलेखों में परमारों की उत्पत्ति माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा किए गए यज्ञ अग्निकुंड से हुई है? 4 राजपूत जातियों को उदय होता है, जिसमें परमार भी आते हैं। आपको याद होगा कौन कौन? प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है और चौहान है। ठीक है, तो ये जानकारी कौन से लेख में हमें देखने को मिलती है? तो जालोर के लेख में है और पृथ्वीराज के रासो ग्रंथ में है। रेड सभ्यता, जहां से हमें 3075 चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जो प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक संख्या है, राजस्थान के किस जिले में है? एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां पर मिला था? रेड में, जो कि कहां पर है? टोंक में। प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ में है, यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर किस शासक से संबंधित है भी? रंग महल हनुमानगढ़ में जो हमें सिक्के मिले हैं वो किन शासकों से संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है, यानी कुषाण कालीन सिक्के हैं। राजस्थान के किस भाग में पूरा पाषाण काल के हैंडेक्स, यानी हाथ कुंठार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं? हैंडेक्स के औजार सबसे पहले राजस्थान में खोजे थे सीए हैंकर के द्वारा खोजे गए थे 1870 में, और विराटनगर में, भानगढ़ है, डिंगरिया है, इसके अलावा इंद्रगढ़ है। ठीक है, ये मुख्य जगह है। अगला है कि तंदूर के समान चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से हमें प्राप्त हुए? तंदूर के समान चूल्हे हमें कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। सी आपका ठीक है। लूनी नदी के किनारे पर स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूनी नदी के किनारे पर तिलवाड़ा है, बाड़मेर में। डी आपका ठीक है। और बड़ी संख्या में मालव सिक्के और हाथ मुद्रा में कहाँ से मिली है? मालव जनपद की राजधानी नगर हुआ करती थी, तो नगर से नगर है टोंक में, नगरी है जो चित्तौड़गढ़ में, दोनों अलग अलग है, याद रखें। अगला है कि बीजे की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी कहाँ से संबंधित है भी? तो ये हमें बैराट सभ्यता में, जयपुर में। एक आपका ठीक है। अगला है कि कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए थे? कौटिल्य के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के दुर्ग हैं, और शुक्र नीति के अकॉर्डिंग 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। अगला है कि रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औद्योगिक दुर्ग बनाए जाते थे। औद्योगिक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, यानी जो जल से घिरे हुए हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग है, भैंसरोड का दुर्ग है। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? चित्तौड़गढ़ में किया था 1303, जालोर किया था 1311, रणथंभौर 1301, कुंभलगढ़ पर नहीं किया था। बी आपका ठीक है। अगला कि पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में और कुंभा ने निर्माण करवाया था मालवा की जीत के उपलक्ष्य में। गिरिदुर्ग कौन सा होता है? जो पर्वत पर स्थित हो वो गिरिदुर्ग कहलाता है, यानी बी आपका सही है। चलिए, रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सोजत दुर्ग में। सोजत दुर्ग कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। अगला कि अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो मोहम्मदाबाद रखा था। मोमिना नाम किसका था? मोमिनाबाद आमेर का रखा गया था। खेराबाद है वो सिवाना का रखा गया था।
और खिजराबाद है वो चित्तौड़ का नाम रखा गया था, याद हो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है भामाशाह को, राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, मेवाड़ का मैराथन कहा था तोड़ने से, और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। प्रताप की सेना की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हरावल सेना का हाकिम का सूर पठान के द्वारा, डी आपका ठीक है। अरे सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। तो टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? नवाब इब्राहिम खान ने करवाया था। और किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल सावंत सिंह के टाइम पर है। इनका नाम नागरीदास भी आता है, और जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चले गए थे? वृंदावन चले गए थे, यानी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अगला है कि वेदांत पारिजात भाष्य की रचना किसने की थी? वेदांत पारिजात भाष्य लिखा था निम्बार्क जी ने, तो राइट आंसर का 1 नंबर है। अगला है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का मुख्य मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि जयपुर में है, बी आपका ठीक है। अगला है कि किस संप्रदाय के साधुओं को विष्णु स्वामी कहा जाता है? तो विष्णु स्वामी कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय, जिसकी जयपुर में और करौली में पीठ बनी हुई है। जसनाती सीधों की समाधियां क्या कहलाती है? बी समाधियां कहते हैं बाड़िया, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि किस जाति में विष्णोई संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता है? तो विष्णोई संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता जो है जाट में है। एक बार फटाफट लाइक कर दो भी जिसने भी नहीं किया है, और फिर बता दीजिए दादूपंत के सत्संग क्या कहलाते हैं? तो दादूपंत के सत्संग कहलाते हैं अलख द्रीबा, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि शेखावाटी क्षेत्र में ऊब छठ को क्या कहा जाता है? तो ऊब छठ कहलाती है चाना छठ, यानी बी आपका ठीक है। और मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? इसे कहते हैं फूल चुनना कहते हैं, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में पावना क्या है? पावना यानी जो मेहमान होता है, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि सेना के अग्रभाग को क्या कहते हैं? भी सेना का अग्रभाग क्या कहलाता है? हरावल सेना कहलाती है। आप बता दो पीछे का भाग क्या कहलाता है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि राजस्थान के किस रियासत में सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया था? सती प्रथा पर रोक लगी थी बूंदी में, यानी 1 आपका ठीक है। और अगला है कि अंगरखी का ग्रामीण भाषा में दूसरा नाम क्या है? अंगरखी को और क्या कह देते हैं? अंगरखी को कहते हैं बुगत्री, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? भी तो तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है, यानी सी आपका ठीक है। और अगला है कि कुड़लकी और कोकरू स्त्रियां कहाँ पर पहनती है? कहाँ के आभूषण हैं सारे के सारे? तो ये कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और अगला है कि आंवला सोटा किस अंग का आभूषण है? आंवला सोटा जो है वो हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाओं में। आप ये बताइए कैरी बांध की ओढ़नी विवाहित महिलाएं पहनती है, अविवाहित महिलाएं पहनती है, या सभी पहनते हैं? फिर बता दिए तिलक मणि आभूषण है वो किसका पर्याय है? तिलक मणि आभूषण यानी शिरोभूषण का पर्याय है, डी आपका ठीक है। और अगला है कि स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखना क्या कहलाता है? दासों के रूप में रखना कहलाता है गोला, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना है, यानी व्हील से बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीर कमान, यानी डी आपका ठीक है। अगला कि मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत के मुखिया को कहते हैं पटेल। अगला कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में निवास करते हैं? यानी सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास कहाँ पर करती है? तो 12 जिले में सबसे ज्यादा निवास करती है, 1 आपका सही है। और अगला है कि कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोड़िया देवी किस जाति की है? तो सहरिया जनजाति की, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि हेलरू क्या है? भी हेलरू क्या है? हेलरू किसे कह देते हैं? तो गरासिया समाज की जो सहकारी संस्था है उसे कहते हैं गरासिया समाज के सहकारी संस्था। और गरासिया समाज सबसे ज्यादा कहाँ पर? गरासिया जनजाति ज्यादा निवास करती है सिरोही जिले में। अगला है कि चैत्र विचैत्र का मेला किस जनजाति से संबंधित है? चैत्र विचैत्र का मेला गरासिया जनजाति से है, डी आपका सही है। और अगला है कि पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहा जाता है? तो रणभेरी कहते भूंगल को, यानी 1 आपका सही आंसर। तो 50 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बताओ। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। कैसे ज्वाइन करना है? या तो टेलीग्राम पर जाके नाम सर्च कर लो प्रहलाद सारण सर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
कुछ भी बोलना हो, बात करनी हो, शिकायत करनी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, इसे कॉपी करो या ऐसा ही सर्च कर लो। और अपडेट चाहिए डेली नई नई तो ये फेसबुक पेज का लिंक है, तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और भूलिए मत, रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। और आप अगर पढ़ के आना चाहते हैं तो याद रखिए, डेली वहाँ पर रोजाना हम आपको एक टॉपिक बता दें कि किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 8 बजे। एक बार सारे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, ताकि 100 टेस्ट का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।